नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्टीवन सिसारी की किताब क्लैरिटी के कुछ बहुत ही ज़रूरी आइडियाज़ पर। अब ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर फैसले में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत, तो सोचिए क्या कुछ नहीं पाया जा सकता। अक्सर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब हम रुककर खुद से पूछते हैं, यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं हूं कौन। और होता क्या है कि इन्हीं सवालों के जाल में हम ऐसे उलझते हैं कि अपनी असली राह से, अपने असली मकसद से कहीं दूर निकल जाते हैं। तो ये जो भटकाव है ना, इसकी असली जड़ है क्लैरिटी की कमी। मतलब विचारों में स्पष्टता का ना होना। क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, कोई भी इंसान ना तो अपने गोल्स तक पहुंच सकता है और ना ही उसे मन की शांति मिल सकती है। तो समझिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की। इस किताब के ऑथर कहते हैं कि कामयाबी का सबसे बड़ा राज वो किसी खास टैलेंट या स्किल में नहीं है, बल्कि वो छिपा है विचारों की क्लैरिटी में। तो सवाल ये उठता है कि ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता आखिर है क्या भला? इसका सीधा सा मतलब है एकदम क्लियर, सिंपल और बिना किसी झोल के सोचना। इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं। पहला, ये जानना कि कोई क्या चाहता है। दूसरा, वो ये क्यों चाहता है। और तीसरा, उसे पाने के लिए वो क्या-क्या करने को तैयार है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आएगी कहाँ से? कहाँ से शुरू करें? लेखक का कहना है कि क्लैरिटी पाने का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है खुद को जानना। और खुद को जानने की शुरुआत होती है खुद से कुछ सही सवाल पूछने से। ये 5 सवाल बहुत जरूरी हैं। पहला, मैं हूं कौन। दूसरा, मुझे क्या करना सच में पसंद है। तीसरा, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या है। चौथा, मुझे अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। और पांचवा, मैं इस दुनिया को, इस समाज को क्या देना चाहता हूं। और जैसे जैसे इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं ना, दिमाग पर जो एक धुंध सी छाई रहती है, वो अपने आप साफ होने लगती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, क्लैरिटी का मतलब सिर्फ अपने गोल्स को लेकर क्लियर होना नहीं है। इसका मतलब जिंदगी में बैलेंस लाना भी है। लेखक ने यहाँ एक बढ़िया एनालॉजी दी है। वो जिंदगी की तुलना एक पहिए, एक व्हील से करते हैं। और जाहिर है, पहिया तभी ठीक से चलेगा जब उसकी हर तीली, हर स्पोक मजबूत हो। तो जीवन के इस पहिए की 4 मेन तीलियां हैं: हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं यानी इमोशंस, और हमारी आत्मा। और जब तक इन चारों को बराबर की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, तब तक सच्चा बैलेंस और वो क्लैरिटी पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो चलिए, अंदर की क्लैरिटी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इस क्लैरिटी को अपनी बाहरी जिंदगी, मतलब हमारे रिश्तों और हमारे काम पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। बात करें रिश्तों की, तो यहां क्लैरिटी का मतलब है एकदम साफ सुथरा कम्युनिकेशन और जेन्युइन रिस्पेक्ट। अक्सर हमें शिकायत होती है ना कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा, पर सच तो ये है कि कई बार हम खुद ही क्लियर नहीं होते कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो लेखक एक सलाह देते हैं, अगली बार किसी से भी बात करने से पहले 1 सेकंड रुककर खुद से पूछें, मैं इस बातचीत से चाहता क्या हूं, मेरा असल मकसद क्या है। और जब बात आती है काम की, करियर की, तो यहां तो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है समाज का दिखाया हुआ रास्ता, जो पैसे, एक्सपेक्टेशंस और लोग क्या कहेंगे के डर पर चलता है। और दूसरी तरफ है हमारा अपना रास्ता, जो हमारे जुनून, हमारे नेचर और किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा से बनता है। और यहीं पर क्लैरिटी काम आती है। ये हमें इन दोनों रास्तों के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने की है। क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक बार पहुंच गए तो बस काम खत्म। नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, जिसे हर रोज, हर दिन साधना पड़ता है। और इस प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए लेखक एक बड़ा ही पावरफुल टूल देते हैं। वो इसे कहते हैं क्लैरिटी फिल्टर। आइडिया यह है कि कोई भी काम करने से पहले उसे इन 3 सवालों से गुजारें। पहला, क्या ये काम मुझे मेरे मकसद के और करीब ले जा रहा है। दूसरा, क्या ये सच में मेरी प्रायोरिटी है। और तीसरा, क्या ये मुझे अंदर से एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और अगर, और सिर्फ अगर तीनों का जवाब हाँ में है, तभी उस काम को हाथ लगाना चाहिए। देखिए, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है ना, तो शायद हमें क्लैरिटी की असली कीमत का अंदाजा नहीं होता। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब जिंदगी में कोई तूफान आता है। उस वक्त डर से, कंफ्यूजन से और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों से बचाने के लिए यही क्लैरिटी काम आती है। और ऐसे ही मुश्किल वक्त के लिए लेखक एक 4 स्टेप का मॉडल देते हैं, STOP मॉडल। एस का मतलब है स्टैंड स्टिल, यानी रुकें, ठहरें, खुद को स्थिर करें।
टी का मतलब है थिंक क्लियरली, मतलब इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि सिर्फ फैक्ट्स पर, तथ्यों पर ध्यान दें। ओ है ऑब्जर्व, अपने अंदर झांकें, बाहर देखें और असली प्रॉब्लम को पहचानें कि जड़ क्या है। और आखिर में पी यानी प्रोसीड, अब छोटे छोटे लेकिन सोचे समझे कदमों के साथ आगे बढ़ें। अब हम आते हैं क्लैरिटी के सबसे गहरे और आखिरी मकसद पर। इसका गोल सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस पाना नहीं है, बल्कि दुनिया पर एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट छोड़ना है, मतलब अपनी जिंदगी को ही एक मैसेज बना देना। और ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि मेरी वजह से इस दुनिया में आखिर क्या फर्क पड़ रहा है। ये एक सवाल पूरे पर्सपेक्टिव को मुझे क्या मिलेगा से बदलकर मैं क्या दे सकता हूं पे ले आता है। क्योंकि जब सच्ची क्लैरिटी आती है ना, तो इंसान सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी से निकलकर एक सोशली ओरिएंटेड जिंदगी की तरफ बढ़ने लगता है। ये अपने आप ही अंदर एक हमदर्दी, एक करुणा और सेवा की भावना जगा देती है। और इसी एक खूबसूरत विचार के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं कि जिसके विचार साफ हैं वो इंसान कभी रास्ता नहीं भटकता, वो हर मुश्किल को पार करता है और अपने पीछे दूसरों के लिए एक रोशनी छोड़ जाता है। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि हम अपने पीछे कौन सी रोशनी छोड़कर जाना चाहेंगे।